आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मेंट इज एम्बिगिटी, ऑक्सीमोरोन, अंडरस्टेटमेंट और लाइटोटीज। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अंडरस्टेटमेंट। और अंडरस्टेटमेंट के लिए ग्रीक टर्म है मियोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ही सेड 2 and 3 is 5। सो ये भी पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। He said 2 and 3 is 5। So इसका राइट कन्वर्जन क्या होगा? He said that 2 and 3 are 5। He said that 2 and 3 is 5। He said that 2 and 3 was 5। He said that 2 and 3 were 5। So राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, He said that 2 and 3 is 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है abundantly and enchantingly sensuous who said about whom। so ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है। जब भी आप कोई कोटेशन पढ़ते हैं तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये किसने कहा था और किसके लिए कहा था। यहाँ पर सेंसुअस कहा गया है और ऑप्शन है आपके पास अर्नल्ड अबाउट कीट्स, इलियट अबाउट कीट्स, अर्नल्ड अबाउट शैली, इलियट अबाउट शैली। यहाँ पर राइट आंसर सेंसोस से आप लगा सकते हैं कि ये कीट्स के बारे में कहा होगा, बट अब अर्नल्ड और इलियट में से किसने कहा होगा? मैथ्यू अर्नल्ड ने। यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन है हु हैज रिटन है फॉर हुम दिस लाइन इज स्पोकन विद हिम इज बॉर्न अवर रियल पोइट्री। ये भी उत्तराखंड एलटी 2011 का क्वेश्चन है और ये कोटेशन किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन है चौसर, अर्नल्ड, शेक्सपियर और मिल्टन। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, चौसर। विद हिम इज बॉर्न अवर रियल पोइट्री ये कहा गया है चौसर के लिए और किसके द्वारा कहा गया है? अर्नल्ड द्वारा। ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। लिरिकल बैलेट फॉर द फर्स्ट टाइम किस ईयर में पब्लिश हुई थी? ये उत्तराखंड लेक्चरर 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 1798, 1800, 1802 एंड 1789। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1798। इसके साथ ही आपको 1800 भी याद रखना है क्योंकि 1800 में वर्ड्सवर्थ ने इन्हें दोबारा पब्लिश किया था, सेकेंड एडिशन, जिसमें एक प्रीफेस उन्होंने ऐड किया था। और इसके सिवा आपको 1802 भी याद रखना है क्योंकि 1800 में फिर से वर्ड्सवर्थ ने इसे पब्लिश किया था विद एन अपेंडिक्स जिसमें उन्होंने पोइटिक डिक्शन के बारे में बताया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट एडोनीज। एडोनीज क्या थी? एलिजी थी एक। किसने इसे लिखा था? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी कॉलरिज, ऑप्शन सी शैली और ऑप्शन डी कीट्स। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शैली। शैली ने एडोनिस लिखी थी, एक एलिजी है ये, और ये किसकी मेमोरी में लिखी थी उन्होंने? कीट्स की मेमोरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज सिंपली एवरी वुमेन। यहाँ पे सिंपली की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेकन है, SIMPLY। शी इज सिंपली एवरी वुमेन हु सीक्स लव, शी इज द बिलवेड एंड द बिट्रेड हु इज रेफर्ड इन दीज लाइन्स। बहुत ही फेमस लाइन्स हैं ये। ऑप्शन ए नयनतारा सहगल, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी तोरू दत्त एंड ऑप्शन डी अनीता देसाई। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कमला दास की लाइन्स हैं ये और ये रेफर्ड करती हैं पोइटेस को ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माई स्टोरी इज। माई स्टोरी जो वर्क है वो क्या है? ऑप्शन ए नॉवल, ऑप्शन बी बायोग्राफी, ऑप्शन सी ऑटोबायोग्राफी एंड ऑप्शन डी फिक्शन। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी और ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? कमला दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इडियट बॉय बाय वर्ड्सवर्थ इज अ और एन। ये भी लास्ट LT का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बैलेड, ऑप्शन बी एलिजी, ऑप्शन सी सोनेट और ऑप्शन डी ड्रामेटिक मोनोलॉग। इनमें से कौन सा फॉर्म है द इडियट बॉय का? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बैलेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुमन हु ल्यूज अ मैन टू डिस्ट्रॉय देम। यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा है आपसे, एक ऐसी औरत का जो इंसान को अपनी ओर अटैक करती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऑप्शंस हैं सर्स, सिल्फ, निम्प, नोम।
सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सर्स। तो सर्स एक टर्म है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है और ये ऐसी औरतों के लिए यूज होता है जो कि लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं उनको बर्बाद करने के लिए। सर्स को हम इंजेंट्रेस या सॉसरेस भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग्स टू। सो एक सेंटेंस दिया गया है, ये किस टेंस का है। सेंटेंस है आपके सामने, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऑप्शन सी प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड ऑप्शन डी पास्ट परफेक्ट। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। जैसे कि आप देख सकते हैं हैज बीन यूज हुआ है और रेनिंग भी है और टाइम भी दिया है, तो ये सेंटेंस किस टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। सो ये भी उत्तराखंड एलटी 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शन ए दैट, ऑप्शन बी देयर, ऑप्शन सी दीज एंड ऑप्शन डी देयर। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी देयर। सो पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो आपकी बिलोंगिंग्स को बताते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में देयर बताता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन काइंड ऑफ वुमेन। सो इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा है। सो अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन काइंड ऑफ वुमेन। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अल्ट्रुइस्ट, ऑप्शन बी इपायरी, ऑप्शन सी अमेजोन एंड ऑप्शन डी एबोरिजिन्स। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अमेजोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट एंटोनियम ऑफ जेनेरस। सो ये क्वेश्चन भी लास्ट एलटी में पूछा गया है। यहाँ पर एंटोनियम पूछा है जेनेरस का। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्लमजी, ऑप्शन बी गिल्टी, ऑप्शन सी ऑकवर्ड एंड ऑप्शन डी स्टिंगी। सो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी स्टिंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है I met Hari who has just returned. In this sentence who is, तो इस सेंटेंस में who क्या है ये पूछा है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है who। ऑप्शन ए है नाउन, ऑप्शन बी है प्रोनाउन, ऑप्शन सी है रिलेटिव प्रोनाउन एंड ऑप्शन डी है एडजेक्टिव। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग्स टू। सेंटेंस है यहाँ पर आई हैव नेवर सीन हिम। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड ऑप्शन डी पास्ट परफेक्ट। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं इन एडवर्बियल्स लाइक नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, इस तरह के एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज करेक्ट प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है शी विल रिटर्न डैश अ ईयर। सो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है विद इन, ऑप्शन सी है वन एंड ऑप्शन डी है अराउंड। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन बी विद इन, शी विल रिटर्न विद इन अ ईयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज करेक्ट कंजक्शन। सो एक क्वेश्चन है कंजक्शन से ही टोल्ड मी ही वॉज इल। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2 सेंटेंसेस, इनके बीच में क्या कंजक्शन लगाएंगे आप। ऑप्शन ए है बिकॉज, ऑप्शन बी है दैट, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। एथलेटिक्स इज, तो इस सेंटेंस में एथलेटिक्स कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन बी प्रोनाउन, ऑप्शन सी वर्ब एंड ऑप्शन डी एडजेक्टिव। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नाउन, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। सो इस सेंटेंस में वाइल अवे क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है नाउन, ऑप्शन बी है प्रोनाउन, ऑप्शन सी है वर्ब एंड ऑप्शन डी है एडजेक्टिव। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आप बता सकते हैं। वाइल अवे यहाँ पर क्या होगा,
वर्ब, ठीक है। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सिंपली मीनिंग निकल रहा है। वाइल अवे मीन्स दे स्पेंड देयर इवनिंग्स, सो स्पेंड करना यानी बिताना, और ये क्या होगी, वर्ब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेरिकन राइटर वॉन 4 टाइम पुलिट्जर अवार्ड। सो किस अमेरिकन राइटर को 4 टाइम पुलिट्जर अवार्ड मिला है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अपनी पोइट्रीज के लिए 4 टाइम पुलिट्जर अवार्ड मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम एंड इटर्निटी इज अ पोएम बाय। सो टाइम एंड इटर्निटी टाइटल से किस पोइट ने पोइट्री लिखी है। ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इमली डिकिंसन की पोएम है टाइम एंड इटर्निटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूजेस कैपिटल लेटर्स एंड डैशेस इन पोइट्री। सो किसकी पोइट्री में कैपिटल लेटर्स एंड डैशेस का यूज दिखाई देता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट एंड ऑप्शन डी नन। तो अगर आपने इनकी पोइट्री पढ़ी है तो आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इमली डिकिंसन। इमली डिकिंसन की पोइट्रीज में आपको दिखेगा कि वो पोइम्स की जो लाइंस होती हैं उनके बीच में कैपिटल लेटर्स और डैशेस का यूज करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रियल पोएट ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये क्वेश्चन है उत्तराखंड LT 2018 का। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन बी इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वॉल्ट विटमैन। सो वॉल्ट विटमैन को हम कहते हैं पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, पोएट ऑफ अमेरिका एंड रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका भी हम इन्हीं को कहते हैं। हु इज वॉयलास ब्रदर इन 12th नाइट। सो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लास्ट LT का ही क्वेश्चन है ये 2018 वाले, ठीक है। सो 12th नाइट में वॉयला का ब्रदर कौन था। ऑप्शन ए सेबेस्टियन, ऑप्शन बी मेलवोलियो, ऑप्शन सी ड्यूक ऑर्सिनो और ऑप्शन डी सर टोबी बेल्च। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सेबेस्टियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट इज अटर्ड बाय। सो ये भी आप देख सकते हैं UK LT 2018 का क्वेश्चन है। सो ये किसने कही थी ये लाइन, ये कोटेशन किस प्ले का है। सो ऑप्शंस हैं यहाँ पर ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट और मैकबेथ। सो अब बताइए, ये मैंने प्ले पढ़ाया है और इसमें बताया है मैंने कि लाइन किसने कही है। लाइन कही है ऑप्शन डी मैकबेथ ने। सो मैकबेथ कहता है, इन द एंड ऑफ द प्ले लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, दोबारा से पूछा जा सकता है, सो इसलिए इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्टोरेशन पीरियड लास्टेड फ्रॉम। देन दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछा गया है उत्तराखंड LT 2011 में। रिस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक चला था, ठीक है। सो इसमें पहला ऑप्शन है 1629 टू 1700, दूसरा है 1600 टू 1700, तीसरा है 1620 टू 1700 और ऑप्शन डी है 1660 टू 1700। सो राइट आंसर आप बता सकते हैं मुझे। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी 1660 टू 1700। हु इज द हीरो ऑफ मुल्कराज आनंद्स कुली। सो मुल्कराज आनंद इंडियन इंग्लिश राइटर हैं, 1905 में ये पैदा हुए थे और 2004 में इनकी डेथ हुई थी। सो इनका जो नॉवल है कुली, उसका सेंट्रल कैरेक्टर कौन है। ऑप्शन ए मुन्नू, ऑप्शन बी लाखा, ऑप्शन सी जग्गी एंड ऑप्शन डी निक्का। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मुन्नू। सो मुन्नू सेंट्रल कैरेक्टर है कुली नॉवल का और इस नॉवल को कैरेक्टर नॉवल भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवल ऑफ मुल्कराज आनंद वॉज रिटन इन गांधी जी साबरमती आश्रम। सो गांधी जी के साबरमती आश्रम में मुल्कराज आनंद का कौन सा नॉवल लिखा गया था। ऑप्शन ए अनटचेबल, ऑप्शन बी द डेथ ऑफ अ हीरो, ऑप्शन सी द रोड एंड ऑप्शन डी द स्वॉर्ड एंड द सिकल। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का
ऑप्शन ए अनटचेबल। सो गांधी जी से आप याद रख सकते हैं टाइटल अनटचेबल। गांधी जी ने बहुत ज़्यादा काम किया था अनटचेबल लोगों के लिए, और मुल्कराज आनंद ने भी अपना नॉवल अनटचेबल लिखा था गांधी जी के आश्रम, साबरमती आश्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस इज रिटन बाय। सो ये भी उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, सो किसने लिखा है ये वर्क? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शशि देशपांडे, ऑप्शन बी वीएस नायपॉल, ऑप्शन सी नीरज सी चौधरी एंड ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मुल्कराज आनंद ने ही लिखा है ये वर्क भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन उर्दू नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इनमें से कौन एक इंडियन उर्दू नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, इस्मत चुगतई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी तोबा तेग सिंह। सो तोबा तेग सिंह के राइटर हैं सादत हसन मांटू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासीराम कोतवाल इज अ प्ले बाय। घासीराम कोतवाल किसके द्वारा लिखा गया एक नाटक है? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विजय तेंदुलकर ने लिखा है घासीराम कोतवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इम्पल्स ऑफ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल इवल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन, हु सेड। सो ये कोटेशन किसका है? ऑप्शन ए है शैली, ऑप्शन बी है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है लैम एंड ऑप्शन डी है कीट्स। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वर्ड्सवर्थ। ये लाइंस वर्ड्सवर्थ ने कही थी अपने वर्क द टेबल टर्न में, जो कि पब्लिश हुआ था 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस कोलाइडेड डैश अ कार। सो यहाँ पे आप क्या प्रीपोजिशन फिल करेंगे? ऑप्शंस हैं अगेंस्ट, विथ, इनटू और टू। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विद। सो अ बस कोलाइडेड विद अ कार, यानी कि एक बस एक कार से टकरा गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो सेंटेंस है द ऑडियंस डैश द स्पीकर। सो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? टर्न आउट, टर्न ऑन, टर्न इन और टर्न ऑफ। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टर्न आउट। टर्न आउट का मीनिंग है होना या पाया जाना, यानी कि द ऑडियंस टर्न आउट द स्पीकर। सो ऑडियंस ने स्पीकर को वहां पर पाया, ठीक है। और इसके सिवा टर्न ऑन का मीनिंग होता है चालू करना, ठीक है, स्टार्ट करना। टर्न इन का मीनिंग होता है कि मुड़ना किसी तरफ, और टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टेंस। सो यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट टेंस फिल करना है। आई विश, आई डैश डैड। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं शैल, विल, मे और वर। सो ये एक तरीके की विश है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? आई विश आई वर डेड। सो एक ऐसी सपोजिशन या एक ऐसी डिजायर जिसको आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं, जिसे आप सिर्फ सपोज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। सो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? आई विश आई वर डेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलिजी। एलिजी क्या होती है? ऑप्शन ए, अ पोएम एक्सप्रेसिंग जॉय, ऑप्शन बी, अ सॉन्ग विद पैशन, ऑप्शन सी, एन एड्रेसिंग सॉन्ग एंड ऑप्शन डी, अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑन समबडीज डेथ। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑन समबडीज डेथ। सो किसी की डेथ पे लिखा गया एक शोक गीत होता है एलिजी, और एड्रेसिंग सॉन्ग होता है ओड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपिथेट इज। एपिथेट क्या होता है? अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑन प्रोज, अ काइंड ऑफ एपिफैनी, अ पोएम टू सेलिब्रेट मैरिज, अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव डिनोटिंग क्वालिटी। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव डिनोटिंग क्वालिटी को हम कहते हैं एपिथेट भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोलोग। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, a piece of writing or a speech that introduces a play, poem, etc. Option B, a piece of writing or a speech that ends a play, poem, etc. Option C, a piece of verse in the mid of a play, poem, etc. Option D, none.
सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अ पीस ऑफ राइटिंग और अ स्पीच दैट इंट्रोड्यूसेस अ प्ले, पोएम एटसेट्रा। सो इसका फेमस एग्जाम्पल है जॉफ्री चौसर की प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स, जिसमें वो कैंटरबरी को जाने वाले जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोलोग के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, W.H. हंट, D.G. रोसेटी एंड जॉन एवरेट मिलियस आर एसोसिएटेड विद। सो ये तीनों राइटर किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं? ऑप्शंस है प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, ऑप्शन बी ब्लूम्सबरी ग्रुप, ऑप्शन सी मेटाफिजिकल ग्रुप एंड ऑप्शन डी कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। एजरा पाउंड, एमी लोवेल, रिचर्ड एल्डिंगटन एंड हिल्डा डूलिटिल आर द राइटर्स बिलोंगिंग टू। तो अब ये सभी राइटर्स किस मूवमेंट से रिलेटेड हैं या किस मूवमेंट को बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस हैं एस्थेटिसिज्म, ऑप्शन बी इमेजिस्ट, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इमेजिस्ट। ये सभी राइटर्स इमेजिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट फॉर आर्ट सेक इज एसोसिएटेड विथ। सो आर्ट फॉर आर्ट सेक ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फ्रेज है, ये किस मूवमेंट से रिलेटेड है? ऑप्शन ए एस्थेटिसिज्म, ऑप्शन बी इमेजिज्म, ऑप्शन सी सिंबोलिज्म एंड ऑप्शन डी रियलिज्म। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एस्थेटिसिज्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री रेफलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय। सो प्री रेफलाइट मूवमेंट जो था वो किससे इंस्पायर्ड मूवमेंट था? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए म्यूजिक, ऑप्शन बी आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी पेंटिंग एंड ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पेंटिंग से रिलेटेड था प्री रेफलाइट मूवमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेंटर्स एंड राइटर्स थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री लिटरेरी मूवमेंट सिम्बॉलिज्म बिगेन। सो किस देश में ये सिम्बॉलिज्म मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली एंड ऑप्शन डी अमेरिका। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी फ्रांस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसा बिगिन इन इटली। सो ये क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर 2018 का है। किस सेंचुरी में रेनेसा इटली में शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 14th सेंचुरी में रेनेसा की शुरुआत हुई थी इटली से और 15th सेंचुरी में रेनेसा इंग्लैंड में आया था। इस क्वेश्चन में आपको वर्ब फिल करनी है दिए गए ब्लैंक्स में। सो अनलेस यू वर्क हार्ड यू डैश पास। सो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वर्कड नॉट पास, वर्क विल नॉट पास, वर्क नॉट पास और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वर्क विल नॉट पास। सो यहाँ पे आप फिल करेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वर्ब फिल करनी है। इफ ही डैश ही डैश गेट देयर इन टाइम। सो इन दोनों ब्लैंक्स में आपको राइट वर्ब फिल करनी है। ऑप्शंस हैं रन विल, ऑप्शन बी रन्स विल, ऑप्शन सी रन वुड एंड ऑप्शन डी रन मस्ट। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रन्स विल। सो इफ ही रन्स he will get there in time। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू कनाइव। सो कनाइव से क्लोजेस्ट इन मीनिंग यानी कनाइव का सिनोनिम कौन सा है यहाँ पर? इंस्टिगेट, डिसरिगार्ड, शील्ड और थ्रेटन। थ्रेटन का मीनिंग होता है डांटना या धमकाना, शील्ड का मीनिंग होता है ढाल और डिसरिगार्ड का मीनिंग होता है अपमान या अनादर करना, इंस्टिगेट का मीनिंग होता है भड़काना। सो यहाँ पर कनाइव का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी के साथ मिलकर कोई गैर कानूनी काम करना या कोई गलत काम करना या फिर किसी को मौन सहमति दे देना कोई गलत काम करने के लिए। साठ गांठ भी होता है इसका मतलब। सो यहाँ पर जो क्लोजेस्ट है मीनिंग में वो है ऑप्शन ए इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब भी होता है भड़काना या फिर किसी को बुरा काम करने के लिए बहकाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज डैश MBA। सो यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल करना है। क्या होगा करेक्ट आर्टिकल? ए, एन, द
और एनी। सो यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल आप फिल करेंगे एन। माई ब्रदर इज एन MBA, क्योंकि एम जो है वो वावल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।